वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका यह चौथा बजट था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस बजट में आपके लिए क्या कुछ खास है और कौन सी अहम घोषणाएं की गई हैं इस बजट में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एयर इंडिया के टाटा के पास जाने और भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ जल्द ही आने की बात को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान 9% से भी ऊपर है और यह दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजस्व घाटा जीडीपी के 4.5% तक पहुंचने की बात कही गई है। 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। 2021-22 में संशोधित राजस्व घाटा जीडीपी का 6.9% बताया गया है। 2022-23 में कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपए होगा। दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं कि वित्त मंत्री के द्वारा कौन सी अहम घोषणाएं की गई हैं। मौजूदा वर्ष में भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। वर्चुअल और डिजिटल संपत्ति की बिक्री और अधिग्रहण से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया गया है। पीएम गति शक्ति 7 इंजनों के जरिए आगे बढ़ रही है और वो 7 इंजन हैं रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 7 इंजनों के जरिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टर प्लान है। इसके तहत 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। यहाँ अलग अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद लागू होगा। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के किसान शामिल हैं। इसके तहत 1000 LMT धान की खरीद की उम्मीद है। इससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। पार्लियामेंट में वित्त मंत्री ने कहा कि हमने टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया है। हम एक नया अपडेट रिटर्न पेश कर रहे हैं, जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। कोविड महामारी के कारण औपचारिक शिक्षा से दूर होने वाले बच्चों के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल व्यवस्था लाई जाएगी। 44,605 करोड़ रुपए के केन बेतवा लिंक को मंजूरी मिलेगी।
इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था होगी। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। आरबीआई 2022-23 में इसे जारी करेगा। स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।